अचानक से कहते कि मर जाओ तो सब लोग मर जाया करते, और फिर कहते कि जिंदा हो जाओ तो तमाम शागिर्द इनके हुक्म पर फिर से जिंदा हो जाते। तो केड़ी कबर तो जिंदा करना, उन्हां पुरानी कबर ते ले जाके खिलारदा भी इत्थों किथे उठना। गौसे पाक ने फरमाया तुहाडे नबी की कहंदे सी, उन्हां कहा ठुड्डा मार के कहंदे सी अल्लाह दे हुक्म ना। गौसे पाक ने ठुड्डा मार के कहा मेरे हुक्म ना उठ। अल्लाह खातिर जब ये वाकया हुआ था आदम अलैहिस्सलाम का, जब अल्लाह ने पूछा, जब हमने जवाब दिया हम दोनों थोड़ी थे, वहां तो पूरे फरिश्ते थे, आप सबसे पूछो। सबको जमा करो, मैं पूछने आ रहा हूं। सारे फरिश्तों को उन्होंने जमा किया और गौसे पाक की रूह मुबारक आसमानों में सैर करती है। जाकर दूध पीने की उम्र में कहाँ जाते थे? मुस्कुरा के कहने लगे माँ जब छलांग लगाता था तो मैं सूरज के अंदर चला जाता था। और मोहब्बत की हुंदी चले जी नू जी हुंदी। मेरे वालों सारों प्यार भरी सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सो अज दी वीडियो का जो टाइटल है वो है शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मरसूब झूठी करामातें एक्सपोज्ड। सो अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो च आप हमेशा देखते हैं कि जड़ा वो बजुर्ग बाबियां ते एक चीज़ लाते हैं ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹਸੀ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਵਾਚ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਆਊਟ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਮੀਆਂ ਕਾਫੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾ ਕੇ। ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। क्या वो ऐसों को शरीक बनाते हैं जो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते और खुद पैदा किए जाते हैं? हमारी लाज किसके हाथ है, बगदाद वाले के। हमारी लाज किसके हाथ है, बगदाद वाले के। मुसीबत डाल देना काम किसका, गौसे आजम का। बकवास बंद करा, ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਤੈਸੀ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ मंसूब कुछ ऐसी करामतें जिन्हें सुनकर आप सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे बल्कि अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे, क्योंकि ये ना सिर्फ अक्ल के खिलाफ जाती हैं बल्कि इस्लाम की तालीमात के भी खिलाफ हैं। ऐसी झूठी करामतें जिनका शेख अब्दुल कादिर जिलानी को खुद भी इल्म नहीं होगा, लेकिन इनकी शान बढ़ाने के लिए और इनके नाम पर 11वीं और चंदे खाने के लिए इन जाहिल लोगों ने इनकी शान माज़ अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह से भी बढ़ा दी है। मिसाल के तौर पर ये मौलाना साहब फरमा रहे हैं कि जो शख्स भी शेख अब्दुल कादिर जिलानी से सुबह मुसाफा कर लेता था या फिर उनसे हाथ मिला लेता, उस शख्स को उस दिन मौत नहीं आती थी और लोग हर रोज अपनी जिंदगी की जमानत लेने के लिए सुबह सुबह इनके पास मुसाफा लेने के लिए इकट्ठे हो जाते। और यही नहीं बल्कि और सुने, शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपने शागिर्दों को पढ़ाते पढ़ाते अचानक से कहते कि मर जाओ तो सब लोग मर जाया करते, और फिर कहते कि जिंदा हो जाओ तो तमाम शागिर्द इनके हुक्म पर फिर से जिंदा हो जाते। सुनिए गौसे आजम की कि जो उनसे मुसाफा कर लेता था उस दिन नहीं मरता था। नहीं, हुजूर गौसे आजम की करामत है, जो उनसे मुसाफा करता था उसे मौत नहीं आती थी उस दिन। अच्छा, क्या आप अपने शागिर्दों को पढ़ाते थे और मौत में उन्हें कभी कहते थे मर जाओ तो सारे मर जाते थे? मर गया इंतकाल, फिर फरमाते जिंदा हो जाओ, वो उठ जाते। अब इस खपती मजून से कोई पूछे कि तुम्हारे मुताबिक जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है या फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ में? तुम लोगों को अल्लाह से दूर करके अपने पीरों को खुदा साबित करना चाहते हो? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी अपने सहाबा को ये गारंटी दी थी कि जो भी शख्स मुझसे हाथ मिला लेगा उसको उस दिन मौत नहीं आएगी? अगर अल्लाह ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इख्तियार दिया होता कि आप अल्लाह के हुक्म से मुर्दे जिंदा करते, तो क्या आप अपने चचा हजरत हमजा को या फिर अपनी बीवी हजरत खतीजा और अपने वालिद अपनी वालदा को सबसे पहले जिंदा ना करते, जिनसे आप बेतहाशा मोहब्बत करते थे? अल्लाह ताला ने जिंदगी और मौत को सिर्फ अपने इख्तियार के अंदर रखा है। क्या इन लोगों ने कुरान पाक नहीं पढ़ा जब अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह वही है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही जिंदगी देता है और वही मौत देता है। सूरह अल बकरा आयत 258। और मुझे बताएं कि ये कौन सी करामत है कि अपने शागिर्दों को मौत देकर फिर से जिंदा कर देना? अगर तुम्हारे मुताबिक ये करामत है तो इसका मकसद क्या है? ये क्या साबित करना चाह रही है? कुछ लोगों को ये वसवसा आता है कि मुर्दे जिंदा करना तो अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, कोई इंसान कैसे मुर्दे जिंदा कर सकता है? उस पाक की बात समझ में नहीं आती। तो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या ख्याल है आपका? हजरत ईसा को यह मौजज़ा अल्लाह ने इस हद तक दिया था कि वो मुर्दा अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर सिर्फ अपना हाल बयान करता और दोबारा इसी कब्र के अंदर जाकर लेट जाता, यानी इसको दोबारा जिंदगी ना मिलती।
पहली बात ये कि ये मौजज़ा खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं करते थे, बल्कि अल्लाह ताला ने क्योंकि इनकी नबूवत को मनवाना था इसलिए ये मौजज़ा इनको अता किया गया। और वो हमेशा कहते थे कि अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा, ना कि मेरे हुक्म से। लेकिन इनके पीर पैगम्बर या रसूल नहीं है, बल्कि एक आम मुसलमान या फिर वलीउल्लाह हैं। अल्लाह ने इनकी नबूवत को नहीं मनवाना कि इनको भी नबियों वाले गैर मामूली मौजज़ात अता कर दे। अब जरा ये सुने कि ये बंदा वाज़े तौर पर ये कह रहा है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ये नहीं कहते थे कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ, बल्कि ये कहते थे कि मेरे हुक्म से जिंदा हो जा। कादिर मुर्दों को जिंदा करता है, मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ, बता किस मुर्दे को जिंदा करूँ? पूरे ईसाई लाजवाब हो गए, गौसे आदम को ले गए, फरमाया अच्छा ये बताओ ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहते थे जो मुर्दे जिंदा होते थे? क्या कहकर मुर्दों को जिंदा करते थे? तो ईसाई आलिम ने कहा अब्दुल कादिर आपके कुरान में खुद लिखा है, ईसा कहते थे कुम बे इज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा, तो मुर्दे जिंदा हो जाते थे। ये तो कुरान में है कुम बे इज़्निल्लाह। तो गौसे आदम ने खबर की तरफ देख के फरमाया वो ईसा थे जो कुम बे इज़्निल्लाह कहते थे। खबर की तरफ देख के फरमाया अब्दुल कादिर के हुक्म से जिंदा हो जा। तेरे चमन ते लानत, तेरी जवानी ते लानत। ਯਾਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਡੀਕੁਲਸ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਹੋਏ 1100 ਈਸਵੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ, ਯਾਰ ਵਾਟਸ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਯੂ ਮੈਨ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੱਥ ਹੋ ਕੇ ਪਏ। ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੀ ਉਦਾਂ ਦੇ। तेरी चद ते लानत। ठुड्डा मार के कहंदे सी अल्लाह दे हुक्म ना उठ। गौसे पाक ने फरमाया दसो केड़ी कबर तो जिंदा करना? उन्हां पुरानी कबर ते ले जाके खिलारदा भी इत्थों किथे उठना। गौसे पाक ने फरमाया तुहाडे नबी की कहंदे सी? उन्हां कहा ठुड्डा मार के कहंदे सी अल्लाह दे हुक्म ना। गौसे पाक ने ठुड्डा मार के कहा मेरे हुक्म ना उठ। अल्लाह की शान में कमी कर रहा है गैरों को अल्लाह का पार्टनर बनाकर। उठ खलोता ते इत्थों सानू की दरस हासिल होया, कहंदे जदों उठिया ना ते क्योंकि गान बजाने वाला बंदा सी पुराने वक्तां च, ते ओ चिमटे वजांदा उठिया। ये कितना बड़ा शिरक है। खुदाई सिफात में बंदों को ਯਾਰ ਇੱਕ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਦੀ ਉਮਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇਖੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਲ ਸੱਚ ਆਹੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਐਵੇਂ ਚਵਲ ਮਾਰਦਾ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। मतलब यार समझो इस गल शामिल करके खालिक और मखलूक के फ़र्क को मिटा देना। अब ज़रा ये सुने कि ये लोग बज़िद हैं कि अल्लाह ताला डायरेक्ट शेख अब्दुल कादिर जिलानी से बातें किया करते थे और काबा इनके तवाफ को आता था। आप इतने बड़े हो, कितने बड़े कुम बिस्मिल्लाह कहते हो तो मुर्दा जिंदा होता है। आप इतने बड़े ठोकर लगाते हो तो मुर्दा जिंदा होता है। आप इतने बड़े, कुरान का इतना इल्म, आप इतने बड़े कि आप फरमाते हैं कि 70 मरतबा एक दिन में अल्लाह मुझसे कहते हैं अब्दुल कादिर तू मेरा महबूब है और मैं चाहता हूं कि तू मेरी निगाह में है। और फरमाते मैं भूखा होता हूं तो मुझसे कहते मेरी कसमें खा ले, मैं प्यासा होता हूं तो कहते मेरी कसमें खा ले। मेरे इमाम उसको यूं बयान करते कसमें देते के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। आप इतने बड़े हैं कि कहते हैं एक वक्त वो था जब मैं काबे का तवाफ करता था, एक वक्त ये है कि काबा मेरे घर का तवाफ करता है। या शीर माल कहते हैं। तो रोगनी रोटियां और दूध का प्याला लेकर आए और मुझे कहा कि खाओ। तो गौस पाक फरमाते हैं मैंने कह दिया मैंने अल्लाह के लिए खाना पीना छोड़ दिया है। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे अल्लाह ही ने भेजा है, अल्लाह ही ने भेजा है। तो गौस पाक ने फरमाया अगर रब ने भेजा तो वो कहेगा तो खाऊंगा। गैब से आवाज आती थी है अब्दुल कादिर तुझे मेरे हक की कसम खा, तुझे मेरे हक की कसम पी। वो कब्र में फरिश्तों से सवाल करने लगते थे। अब ये नहीं पता कि वहाँ कब्र के अंदर कैमरा किसने लगाया या फिर ये सब कुछ इनको किसने बताया। क्या इनके पास कोई इल्म गैब है? ये कब्र है या इनके घर का ड्राइंग रूम? इन लोगों ने तो मौत को भी कोई खेल तमाशा या फिर कोई करतब दिखाने की जगह समझा हुआ है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर्दा फरमाए, इंतकाल हुआ गौसे पाक सरकार का। आपको कब्र शरीफ में मज़ार अक़दस में लिटा दिया गया। कब्र शरीफ बंद हो गई, फरिश्ते आए आकर कहने लगे मन रब्बू का। गौसे पाक से सवाल कर रहे मन रब्बू का। गौसे पाक सरकार ने कहा मैं नहीं बताऊंगा। क्या तुम बात आप नहीं मालूम कि बात करने से पहले सलाम किया करो। हाय 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 हाय।
फरिश्ते अदब से खड़े होकर कहने लगे अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल कादिर, ए अब्दुल कादिर आप पर सलाम हो। तो आपने सलाम का जवाब दिया। जवाब देते ही फिर फरिश्ते पूछे मन रब्बू का। तो गौसे पाक ने कहा मैं नहीं बताऊंगा, आप पहले मेरे सवाल का जवाब दो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। बोले अब्दुल कादिर आपके क्या सवाल है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान की तख्लीक की, उस वक्त तुमसे कहा था कि मैं अपना खलीफा तैयार कर रहा हूँ, खलीफा बना रहा हूँ, तो तुमने जवाब में कहा ए अल्लाह हम तेरी इबादत के लिए हैं, तेरी तस्बीह करेंगे, तेरा जिक्र करेंगे, मौला तू इंसान को क्यों पैदा कर रहा है, ये दुनिया में जाके खत्म करेंगे। जब रब ने तुमसे मशवरा दिया तो तुमने हाथ जोड़कर मेरे मौला तू जो करता है वो अच्छा करता, तुमने ऐसी बात क्यों नहीं कही, रब को मशवरा कैसा दिया? कुछ भी सरकार मेरे रब को तुमने मशवरा क्यों दिया कि तू इनको कहीं को पैदा कर रहा, हम लोग है ना, तुम इतनी बड़ी बात कैसा बोले? फिर दूसरी बात पूछे, दूसरा सवाल ये है कि जब मेरे दादा आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हो रही थी तो तुमने इल्जाम लगाया ये दुनिया में जाके खत्म करेंगे, तुमने इतनी बड़ी हिम्मत का काम कैसे किया कि मेरे दादा पे इल्जाम लगाया? फरिश्ते परेशान हो गए, हरी बोले ये बाप रे बाप। तो फरिश्ते अर्ज करने लगे आई एम सॉरी बाबू। ए अब्दुल कादिर, जब ये वाकया हुआ था आदम अलैहिस्सलाम का, जब अल्लाह ने पूछा, जब हमने जवाब दिया हम दोनों थोड़ी थे, वहां तो पूरे फरिश्ते थे, आप सबसे पूछो। जमा करो, मैं पूछने आ रहा हूँ। सारे फरिश्तों को उन्होंने जमा किया और गौसे पाक की रूह मुबारक आसमानों में सैर करती है। जाकर सब फरिश्ते अर्ज करने लगे अल्लाह अब्दुल कादिर ने पकड़ लिया है, वो हमसे सवाल करने लगे हैं। तो रब ने फरमाया जब अब्दुल कादिर पूछता है तो मेरे फरिश्तों जवाब दो। गजब बेइज्जती है। अब्दुल कादिर पूछ रहा है तो जवाब दो। तो फरिश्ते आजिज आ गए, सवाल का जवाब नहीं दे सके, तो कहने लगे अल्लाह हमें अब्दुल कादिर के इन सवालों से बचा ले। तो रब फरमाता है अब्दुल कादिर इनको छोड़ दो। तो गौसे पाक सरकार की रूह मुबारक ने अर्ज किया है अल्लाह तेरे हुक्म से मैं इनको छोड़ता हूँ, लेकिन मौला मेरी एक शर्त है जो इनको पूरी करनी होगी। तो रब फरमाते हैं अब्दुल कादिर इन पर शर्त बयान करो। तो गौसे पाक सरकार अब फरिश्तों को शर्त सुना रहे, सुनो ये फरिश्तों, रब के हुक्म से मैं तुमको छोड़ रहा हूं मगर एक शर्त है। फरिश्तों ने कहा अब्दुल कादिर क्या शर्त है? तो कहते हैं कि सुनो, आज से लेकर सुबह क़यामत तक जब कभी खबर में मेरा मुरीद आएगा, जब मेरा मुरीद आएगा तो तुम उससे सवाल पूछ कर उसको परेशान नहीं करोगे, उसमें आसानी करोगे, उसको परेशान नहीं करोगे, उसको आसानी दोगे। क्या इन लोगों के पास इतना भी बेसिक इल्म नहीं है कि एक वलीउल्लाह के, एक पैगंबर के और अल्लाह ताला की ज़ात के क्या इख्तियारात हैं? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर जिनके ज़िंदा होने का कुरान और हदीस के अंदर कोई सबूत मौजूद नहीं, उनके बारे में कहते हैं कि वो पैगंबर होकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास मशवरे के लिए आया करते हैं और शेख अब्दुल कादिर जिलानी लोगों के दिलों का हाल भी जान लेते हैं। आपके हवाले से ये मशहूर है, ये कहानी शुरू होने लगी है कि आपके सामने जब कोई बंदा जाता तो आप उसके दिल के हवाल को बयान कर देते थे। देखें अनजाने में ये लोग किस तरह अंबिया की भी और अल्लाह की भी तौहीन कर जाते हैं। माशाल्लाह यार, आज हमने इसको कुरान और सुन्नत के तराजू पे तोड़ना है। ईमान से हाथ धो बैठोगे पता भी नहीं चलेगा। मेरे गौस पाक का एक दावा भी है, गौस पाक फरमाते हैं अल्लाह की कसम अगर मेरी जुबान पर शरीयत की लगाम ना हो, लोगों जो घरों से खा के आते हो वो भी तुम्हें बता दूं, ये दीन है जो आप काफिरों को पेश करेंगे, जो छोड़ के आते हो वो भी तुम्हें बता दूं। तुम मेरे सामने आते हो, तुम्हारी हैसियत उस बोतल की सी होती है जो शीशे की बोतल हो, जो अंदर होते बाहर से नजर आता है। कहानियां बंद करो। मेरे सामने आने वालों, अब्दुल कादिर जिलानी की निगाहें तुम्हारे बातिन को जाहिर की तरह देखती है और जाहिर को बातिन। बचपन में अपनी छोटी सी उम्र के अंदर वो छलांग लगाकर आसमानों को क्रॉस करते हुए सूरज के अंदर जाकर समा जाते हैं। अंदाज़ा लगाएं कि ना इन लोगों को साइंस का पता, ना सूरज की क्वालिटीज़ का पता, क्योंकि अगर पता होता तो ऐसी बोंगियां कभी ना मारते हैं। अब्दुल कादिर जी, अम्मी सवाल है मेरा बचपन से। कहा क्या? एक बात बताओ, मैं तुम्हें गोद में खिलाती थी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था तुम छलांग लगाते थे तो किधर चले जाते थे? दूध पीने की उम्र में कहां जाते थे? मुस्कुरा के कहने लगे माँ जब छलांग लगाता था तो मैं सूरज के अंदर चला जाता था। माशाअल्लाह, सूरज के अंदर जो लाखों किलोमीटर दूर, लाखों मील दूरी से जला दे आदमी को, अंदर चला जाता था। मुस्कुरा के कहने लगे बेटे अब्दुल कादिर अब भी जा सकते हो? कहने लगे माँ वो तो बचपना था, अब अब्दुल कादिर की जवानी है। वो बचपन था, अब जवानी है, क्या जा सकते हो? कहने लगे माँ अब सूरज में इतनी ताकत नहीं जो अब्दुल कादिर को अपने अंदर संभाल ले, बल्कि आज अब्दुल कादिर का आलम यह है ऐसे 70,000 सूरज भी हो तो सारे के सारे अब्दुल कादिर के सीने में दफन हो सकते हैं। सत श्री अकाल। यही इल्म से दूरी और फिरका वारियत यानी आंखें बंद करके किसी शख्स की तालीमात के पीछे चल पड़ना इनकी गुमराही की एक वजह भी है। मिंबर रसूल पर बैठकर ये लोगों को दीन, कुरान और हदीस सिखाने की बजाय बस यही कहानियां करवाते रहते हैं, वही झूठ सुनाते रहते हैं जो कि इन्होंने अपने बड़ों से सुने हैं। अब जरा इस जाहिल की एक और सुन लें कि ये बता रहा है कि जब तक शेख अब्दुल कादिर जिलानी ना चाहें तब तक इनका नाम किसी की जबान पर नहीं आ सकता। रसूल आदम दस्तगीर पीराने पीर रदी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मैं वो हूं कि जब तक मैं किसी को इजाजत नहीं देता
उस वक्त तक उसकी जबान पर मेरा नाम नहीं आता, जब मैं चाहता हूं तब लोगों की जबान पर मेरा नाम आता है। वो बंदा की नफा दे सकना है ते नुकसान के दे सकना है, अल्लाह ताला ज़ार रहते, अल्लाह ताला नाफे, बंदा क्या कर सकता है। और मजीद ये कि जो भी शख्स इनका नाम बेवजू लेता था वो मर जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। लेकिन आज भी जो इनका नाम बेवजू ले, इसके जिस्म का कम से कम एक बाल सजा के तौर पर टूट जाता है। गौस पाक का हाल ये था कि गौस पाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो वो मर जाता था। मैं कितने सिर पाड़ा आपदा यार, का नाम कोई बेवजू लेता था। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਜ਼ਮ ਚ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੈ। कि बेवजूद का नाम कोई ले नहीं ਆਉਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰੀਲਾਂ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਬਈ, ਆਉਣਗੀਆਂ। मेरी उम्मत पे रहम करो, लोग इस तरह से नुकसान उठाए, पर ठीक है कि अब नहीं मरेगा। मैं गाली नहीं दे सकता, गाली नहीं दे, नहीं मैं दे सकता है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना जिंदगी भर। अब जरा एक मजीद एक्सट्रीम कहानी सुने कि ईद का चांद निकलने से पहले इंसानी शक्ल के अंदर आकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी से इजाजत लेता था कि हजूर आप बताएं कि 29 तारीख को निकलना है या फिर 30 तारीख को। शेख अली अपने हिंदी फरमाते हैं कि मैं 29 रमजान को आपकी बारगाह में गया तो मैंने देखा कि एक खूबसूरत जवान बड़ा सजा गजा था और बड़ा खुश तो चंदा मामा निकल करके जा रहा था। मैंने कहा हजरत कितना खूबसूरत है, कितना सज धज गया है और कितना खुश है, कौन था ये? तो उस बात मुस्कुरा के कहते वो ईद का चांद था, वो कोई इंसान नहीं था। वो कौन था? ईद का, वो ईद का चांद था और मुझसे इजाजत लेने आया था। इन्होंने मुहावरे नु ही चक लिया, है कि 30 को निकलना। चलो अंदाजा लगाएं कि ये अल्लाह की शान को जो कि कुरान पाक के अंदर बयान हुई है, इसको अपने पीर के खाते के अंदर डाल रहा है। जब अल्लाह फरमाता है कि अगर ज़मीन के तमाम दरख्तों को कलम और समंदरों को स्याही बना दिया जाए तो वो तब भी अल्लाह की शान को नहीं लिख सकते, और ये बंदा इस कुरानी आयत को अपने पीर की शान के अंदर बयान कर रहा है। कि अगर सारी दुनिया के झाड़ के पत्तों को, सारी दुनिया के झाड़ों के पत्तों को अगर वलस बना दिया जाए और सारी दुनिया के झाड़ों की दगालियों और शाखों को खलम बना दिया जाए, पूरे जमीन वालों आसमान वालों को गौसे आजम की तारीफ और करामात लिखने में लगा दिया जाए तो शाख खत्म हो जाएगी, पत्ते खत्म हो जाएंगे, मगर गौसे आजम की शान और अजमत खत्म नहीं होगी। दरअसल ये लोग अपने पीर की शान बयान नहीं कर रहे बल्कि लोगों को इससे बदजन कर रहे हैं। क्या ये दीन हम गैर मुस्लिमों को पेश कर सकते हैं? और आखिर में बस इतना कहना चाहूँगा कि जिस तरह से दवाओं पर लिखा होता है कि इसे बच्चों की पहुँच से दूर रखें, बिल्कुल इसी तरह से इन जाहिलों को अपने बच्चों और घर वालों से दूर रखें, वरना वो भी बड़े होकर इसी को दीन समझेंगे और आखिरकार एथियस्ट बन जाएंगे। जिस तरह से गिद्ध एक गोश्तखोर परिंदा है, बिल्कुल इसी तरह से ये लोग ईमान खोर हैं, क्योंकि ये लोगों का ईमान खा जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। लोग जमा होकर पैदल ऊंट घोड़ों पे सफर होता था उस जमाने में, 6-6 महीने लगते थे, लोगों को ज्यादा लगते थे, साल लगते थे। बड़ी लतीफ है यार, गाल समझे? आज की तरह तो नहीं लगे 4-6 घंटे में पहुंच गए। माँ के पास आया, माँ लोग जा रहे हैं हज को, मुझे भी इजाजत दो। माँ ने कहा ये तुम्हारे पढ़ने की उम्र है। फरमाते मेरी आंखों से आंसू आने लग गए, काफिला नजर आ रहा था, फिर उनकी धूल मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। फरमाते मैंने आंखें साफ की तो अब मेरे सामने काफिला या उसकी धूल नहीं थी, काबा मेरे सामने था। अल्लाह ने गोया क्या फरमाया, तू अब्दुल कादिर है, मैं अल कादिर। अल कादिर के माने जो सब कुछ कर सकता है। तू अब्दुल कादिर है, मैं अल कादिर हूँ। तूने आना चाहा, माँ ने आने नहीं दिया, मगर तू प्यारा है, तूने ख्वाहिश की है, मैं अल कादिर हूँ। तू काबे नहीं आया, मैं काबे को तेरे पास भेज देता हूँ। फरमाते मैंने सारा मंजर वहीं से देखा, ये उस वक्त की शान है, अभी कम सिन है, अभी फिर वो वक्त भी आया जब आप गौसियत के मकाम पर फाइज हुए। ओके जी गाइस, ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਬੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਕਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 900 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, 900 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੀਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਬੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੀਰ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਵਧੀਆ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਧੰਦੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ
ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨੂਨ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੱਪ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਐਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ। ਆਹੀ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਬਾਬੇ ਇੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ, ਏਡੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਚਲੋ ਇਕੱਲੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ। ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰਦੇ, ਫੂਕ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਰਗਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮਗਰ ਪਏ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਾਵਾ ਹੀ ਉੱਤਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਵਾਹ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸੂਰਜ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਬੱਚਾ ਸੂਰਜ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰੀਲ ਪਾਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੂਰਜ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਲ TV, ਉਹਦੇ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਰੋਸਟ ਚੱਲਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਬਾਬਿਆਂ 'ਤੇ। ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਇਸਲਾਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਕੁਛ ਆ। ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਬੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਪ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਬੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਦੀ ਵਾਹ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੜਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਪ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਤੇ ਜੋ ਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ ਤੇ ਖੁਦ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਫੈਕਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਗਿਆਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ।